नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा पाचन तंत्र शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक अहम हिस्सा होता है हमारी बड़ी आंत, जिसे कोलन नाम से जाना जाता है। यह भोजन से पानी को अवशोषित करने और मल को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ कारणों से बड़ी आंत फूलकर फट सकती है, जो कि एक गंभीर स्थिति होती है। दोस्तों, यदि किसी कारण से बड़ी आंत बहुत ज़्यादा सूज जाती है तो मेडिकल भाषा में इसे टॉक्सिक मेगाकोलन नाम से जाना जाता है। और ज़्यादा सूजन बढ़ जाए तो बड़ी आंत या कोलन फट भी सकती है। और यदि इसका समय पर इलाज न करवाया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़ी आंत के फटने के पीछे क्या कारण जिम्मेदार होते हैं, और क्या होते हैं बड़ी आंत फटने के पहचान के लक्षण, और किसको खतरा सबसे अधिक होता है, और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, टॉक्सिक मेगाकोलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। आंत का आकार जो है, साइज, वो सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह फूलने लगती है। यदि समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो आंत फट भी सकती है। आंत के फटने से शरीर में बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन फैल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा शरीर में इन्फेक्शन की स्थिति पैदा कर सकता है। अब बड़ी आंत फटने का डर किन लोगों में रहता है, तो सबसे पहले जो इसके बड़ी आंत फटने के पीछे कारण हैं उन पर नज़र डाली जाए, आपको पता लग जाएगा किन लोगों को ज़्यादा इसका खतरा रहता है। जिन लोगों को आईबीडी की बीमारी होती है, यह क्रोनिक बीमारी है जिसमें आंतों में सूजन आ जाती है। आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के अंदर दो प्रमुख बीमारियां होती हैं। एक तो पहली अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी होती है क्रोन्स डिजीज। दोस्तों, इन बीमारियों में बड़ी आंत में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आंत में सूजन आती है, आंतों में सूजन के कारण फुलावट आती है, और कभी कभी सूजन ज़्यादा हो जाने के कारण आंतें फट भी सकती हैं। अगला कारण होता है आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो कीड़ों के कारण हो, बैक्टीरिया या वायरस के कारण कोई संक्रमण हो। तो इन्फेक्शन के कारण आंतों में सूजन आ सकती है, आंतों में नुकसान या घाव हो सकते हैं और आंत फट भी सकती है। जिन लोगों को बहुत लंबे समय से कब्ज की समस्या है, आंतों पर बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो मल जमा हुआ है उसके कारण आंतों की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, आंतें जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं समय के साथ, और उनके फटने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगला कारण होता है आंतों के फटने के पीछे या बड़ी आंत के फटने के पीछे, वो होता है डाइवर्टिक्यूलाइटिस। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंत की दीवारों में छोटे छोटे थैले बन जाते हैं। जब इनमें इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है तो आंतों को नुकसान हो सकता है और आंतों के फटने का जोखिम बढ़ जाता है। जो लोग बिना किसी बात के स्टीरॉयड या एंटी इन्फ्लामेटरी, दर्द निवारक या बुखार की दवाइयों का समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करने से आंतों की दीवारें कमज़ोर हो जाती है, आंतों में घाव बन जाते हैं। इन दवाइयों के लगातार इस्तेमाल से आंतों में जख्म पड़ जाते हैं और सूजन आ सकती है आंतों में, और उनके फटने का खतरा बढ़ सकता है। इनमें से यदि आपको कोई भी समस्या है तो आपको कुछ लक्षणों पर नज़र रखने की हम सलाह देते हैं, जैसे कि पेट में बहुत तेज़ दर्द हो अचानक से और धीरे धीरे यह दर्द बढ़ता ही जाए, तो ऐसे में आपको सचेत रहना चाहिए। दूसरा, जब पेट में अचानक से फुलावट आने लग जाए, आकार बढ़ने लग जाए, बहुत ज़्यादा आपको भारीपन महसूस होने लग जाए और आपको 1 या 2 दिन में आराम नहीं आ रहा, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि पेट में दर्द, पेट फूलने के साथ आपको बुखार महसूस हो रहा है, तब यह संकेत हो सकता है कि आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो। तो ऐसे में आपको सचेत रहना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने की हम सलाह देते हैं। और जब इन्फेक्शन हो जाती है तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, यह भी एक चेतावनी हो सकती है। अचानक से पेट दर्द के साथ बुखार भी है और आपको खून के दस्त आने लगे, तो तुरंत आपको मेडिकल सहायता के लिए चले जाना चाहिए। मल त्याग या पेशाब करते समय पेट में बहुत तेज़ दर्द महसूस होना भी आंत फटने का लक्षण हो सकता है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
दोस्तों, जैसा कि आपने समझ ही लिया है कि बड़ी आंत का फटना बहुत ही एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसमें कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, अन्यथा यह समस्या जानलेवा साबित हो सकती है। तो इससे इलाज के अलग अलग तरीके हैं। जिस भी कारण से आपको यह समस्या आई होगी, डॉक्टर उसी के हिसाब से आपको इलाज देता है। और इसका जो प्राथमिक इलाज होता है वो सर्जरी होता है। इसके दौरान आपकी जो फटी हुई आंत को ठीक किया जाता है। इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। आमतौर पर इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। स्थिति के आधार पर डॉक्टर आपको अपनी देखरेख में हॉस्पिटल में रहने की सलाह दे सकते हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि यह बहुत गंभीर स्थिति होती है, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो अपने खाने की आदतों को बदलिए। यदि फास्ट फूड, जंक फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड खाते हैं तो उन्हें ना खाएं। फल, अनाज, सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। पानी भरपूर मात्रा में पिएं। पानी अलग अलग तरह से आप अपने शरीर के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी पीकर, नींबू पानी पीकर, फ्रूट और वेजिटेबल्स का जूस पीकर। ऐसा करने से आपको फाइबर और पानी की अच्छी मात्रा मिलती रहेगी। पेट में कब्ज नहीं हो पाएगी, इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। कोशिश करें कि जो जूस पिए वो घरेलू हो, घर में निकाला गया जूस इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार जिन लोगों को पेट में इन्फेक्शन की समस्या होती है उन्हें बाहर खाने से परहेज करना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उबला हुआ पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हाथों की और शरीर की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और खाना बनाते समय भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। इंटरनेट पर सर्च करके लोग अपने आप से ही दवाइयाँ लेने लगे हैं, चाहे उनको समस्या हो या ना हो। कईयों को आदत पड़ जाती है और नतीजा उसका आंतों को नुकसान और शरीर पर दूसरे साइड इफ़ेक्ट होना हो सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का आप यूज़ ना करें, इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, सरल शब्दों में बात यह है कि बड़ी आंत का फटना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो समय पर ध्यान ना देने से जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए यदि आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या महसूस हो रही है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर आजकल के खान पान के हिसाब से। कोई भी समस्या हो, खुद के डॉक्टर ना बने, आप डॉक्टर के पास जाएं और सही समय पर सही इलाज करवाएं, जांच करवाएं। अपने लाइफस्टाइल को जितना हेल्दी हो सके बनाएं, डाइट को हेल्दी रखें। और यदि पेट से जुड़ी आपको पहले से ही कोई समस्या है तो समय समय पर डॉक्टर से संपर्क करते रहें, जांच करवाते रहें, ताकि आपकी पेट की जो बीमारी है, रोग है, वो बिगड़े नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।